आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बजट 2025 के पॉइंट टू पॉइंट के बारे में। जो भी आप वीडियो देख रहे हो दोस्तों, आपके लिए भी काम की खबर है। बजट 2025 में तो सारे पॉइंट देखिएगा। सबसे पहले बिहार में 3 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित करने की घोषणा करी गई है। इस बार सबसे ज्यादा फोकस करा गया है दोस्तों बिहार राज्य पे। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन योजना शुरू करने की घोषणा करी गई। साथ ही साथ जो हमारी भारतीय भाषाओं की जो किताब होती हैं उनको डिजिटल करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की गई है। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। अब बात करेंगे हम जैसे गरीबों के लिए क्या पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आपकी कमाई 12 लाख रुपए तक की है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। आपके सामने एक टेबल खुली हुई है जिसमें आपको रकम और टैक्स दिखाई दिया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे 4 से 8 लाख रुपए पर 5% टैक्स और 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स दिखाया गया है। लेकिन एक रिबेट नाम की टर्म होती है जिसमें अगर आपका टैक्स 60,000 से नीचे होता है तो आपका सारा टैक्स माफ कर दिया जाता है। तो इस तरह 0 से 12 लाख तक जीरो टैक्स भरना पड़ता है। उससे ऊपर के आप टैक्स देख सकते हैं। 12 से 16 लाख तक 15% टैक्स, 16 से 20 तक 20% टैक्स और 20 से 24 लाख तक अगर आपकी कमाई है तो आपको 25% टैक्स देना पड़ेगा। उससे ज़्यादा है तो 30% टैक्स लगेगा। बाकी पॉइंट्स की बात करें तो टीडीएस की जो सीमा होती है उसको बढ़ा दिया गया है, 10 लाख रुपए तक कर दी गई है। 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे, यानी आपके अगर पुराने भी कोई आईटीआर हैं तो आप भर सकते हैं। पिछले 1 2 3 4 साल के मोबाइल फोन और ई कार सस्ती होंगी इस बजट के अकॉर्डिंग। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स स्लैब बिल लाया जाएगा। ये कहा था निर्मला सीतारमन ने। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चेंज फंड बनेगा। 1 लाख जो अधूरे घर हैं उनको पूरा करेंगे। और 2025 में ही दोस्तों 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे इस बजट के अकॉर्डिंग। हर घर नल से जल पहुंचाने का जो मिशन है दोस्तों, जल जीवन मिशन, उसको 2028 तक बढ़ाया गया है। और अगर कोई भी महिला पहली बार उद्यमी बनने की कोशिश करती है तो उसको 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। बात करें किस मंत्रालय को कितना बजट आवंटित हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे ज्यादा रक्षा मंत्रालय को, जिनको 6.81 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है। दूसरे नंबर पर रेल मंत्रालय जिसको 2.55 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है। बाकी आप सारे इसमें देख सकते हो। हमारे सीनियर सिटीजन के लिए क्या कुछ खास है इस बार वाले बजट में, तो वो भी देख लेते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी कर दी गई है। जहां पे टैक्स पहले 50,000 पर लगता था, अब उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह टैक्स फ्री कर दी गई हैं। आप जानते हैं बुढ़ापे में जरूरत पड़ती है दवाई की, और वो टैक्स फ्री कर दी गई है। देश में स्पेशल 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनने वाले हैं। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी इस बजट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई गई है। बात करें किसानों की, तो किसानों के लिए स्पेशल खबर ये है जिसको आप केसीसी बोलते हो, यानी किसान क्रेडिट कार्ड, जिसकी लिमिट पहले 3 लाख रुपए तक थी, अब उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। देश में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी जिसके तहत 100 जिलों को लाभ मिलने वाला है। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है। समुद्री उत्पादन सस्ते होने की पूरी उम्मीद है क्योंकि उन पे कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, 30% से 5% कर दी गई है। अंडमान निकोबार और जितने भी गहरे समुंदर है ना दोस्तों, उसमें जो मछली पकड़ने का काम है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार के लिए स्पेशल न्यूज ये है कि उनके लिए स्पेशल मखाना बोर्ड का गठन होगा, क्योंकि बिहार के पास जीआई टैग है मखाना के लिए। बिहार के मिथिलांचल में
पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी, जिसमें आसपास की जमीन को सिंचाई में काफी फायदा मिलने वाला है। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अगले 6 साल के लिए मिशन लाया जाएगा। साथ ही साथ कपास के लिए भी 5 साल की कार्य योजना बनेगी। असम राज्य के लिए भी कुछ खुशखबरी है कि असम के नाम रूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। बात करें जवानों की कि उनके लिए क्या कुछ खास है इस बार के बजट में, तो जवानों के स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। साथ ही साथ 500 करोड़ रुपए का खर्चा करके 3 AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले आने वाले 5 साल में 75,000 सीट बढ़ने वाली हैं। और सिर्फ 2025 की बात करूं तो 10,000 सीट बढ़ने वाली है मेडिकल एजुकेशन में। देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। साथ ही साथ PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। पटना पे स्पेशल ध्यान दिया गया, IIT के हॉस्टल की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। बात करें मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों साथ ही साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में देश के सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे। बात करें बिजनेसमैन या व्यापारियों के लिए क्या कुछ है खास, तो MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। पहले जो टैरिफ रेट 15 प्रकार के थे, जिसमें से 7 हटा दिए गए हैं और अब केवल 8 प्रकार के टैरिफ रेट रह गए हैं भारत में। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर Tier 2 शहरों में बनाए जाएंगे। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने के लिए राष्ट्रीय योजना बनेगी। नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, ऐसा कहा है निर्मला सीतारमन ने। साथ ही साथ बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट को बढ़ा दिया गया है, जिसको अब कर दिया गया है 30,000 रुपए तक। 2025 वाले बजट की मोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं कि इसको पेश किसने किया। निर्मला सीतारमन ने कितनी तारीख को, 1 फरवरी 2025 को। किस आर्टिकल के तहत किया जाता है ये काम, आर्टिकल 112 के तहत। और निर्मला सीतारमन ने कौन सी बार बजट पेश किया है, 8वीं बार। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है, तो वो नेता है मोरारजी देसाई जी, जिन्होंने अभी तक 10 बार बजट पेश किया है।